सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। जी एलईडी ट्यूब है। इस ये बिल्कुल भी ब्लिंक नहीं कर रही। लो इसे पहले ना चेक कर लेते हैं एक बार फिर। पहला काम होता है इसे अच्छी तरह आपने गीले कपड़े से साफ करना है और फिर इसे थोड़ी देर सुखा लेना धूप में ताकि बिल्कुल ड्राई हो जाए। तो ये काम हो गया पहला। दूसरा काम इसे पहले सीरीज में टेस्ट कर लेते हैं। सीरीज में कैसे टेस्ट करना देखें। लो इसे मैंने यहाँ सीरीज में लगा दिया है ये वायर्स। अब स्विच को ऑन करते हैं तो देखते हैं कोई कुछ इंडिकेशन नहीं हुई ना, जो टिमटिम आ रही है, बिल्कुल डेड है। एक क्वेश्चन मुझे किसी ने पूछा था कि आपने सीरीज में टेस्ट करने के लिए, किसी व्यूअर ने, तो कितने वोल्ट का कितने वाट का बल्ब लगाना चाहिए। तो ये मैंने ना बल्ब लगाया हुआ आपको दिखाता हूँ। ये मेरा सीरीज टेस्टर बोर्ड है, इस पर ये बल्ब लगा हुआ आपने देख रहे हैं। ये मैंने 100 वाट का लगाया हुआ है। ये कितने वाट का? 100 वाट का। क्योंकि हम सीरीज में टेस्ट कर रहे हैं, आप जहाँ 60 वाट का भी बल्ब जो लगा सकते हो, और लगाना ट्रांसपेरेंट है। एलईडी बल्ब नहीं लगाना, फिर हमें पता नहीं ना चलता भी ये वोल्टेज डिवाइड हो रही है, सर्किट में भी कुछ वोल्टेज जा रही है, क्या प्रॉब्लम। इसलिए इसे हमेशा ट्रांसपेरेंट ही लगाना है। ये 10 रुपये में ही मिल जाता है लगभग। तो ये आप बाजार से ले सकते हैं। 100 वाट का भी लगा सकते हो और 60 का भी लगा सकते हैं। लो ये कम्प्लीटली डेड है, हमने देख लिया है। तो स्विच ऑफ कर देते हैं। तो अब इसे टेस्ट करेंगे। पहले खोल लेते हैं। लो इस साइड से खोल लेते हैं जहाँ क्लिप लगा हुआ है ना, इसे खोल देते हैं अंदर करके। ऐसे इसे अंदर धकेल देना अपने, तो इसने खुल जाना। कोई मुश्किल काम नहीं है। तो ये पेचकस से भी आप खोल सकते हैं, इजी काम है। ये खुल गया। अब ये तारे निकाल लेते हैं। ये लगी हुई है ना वायर्स, जरा ध्यान से निकालना। तो मैं थोड़ा जल्दी से कर देता हूँ। ये जहाँ से निकलेगी ना, इसको भी इधर आपको पुश करना पड़ेगा। इसको ना ऐसे इधर से पुश करना पड़ेगा। ये निकालो, बीच में जो लगी है ना रबड़ वाशर लगी हुई है, इसको निकाल लेना आपने, फिर इजी हो जाएगा काम। लो ये निकाल दी वाशर। तो अब इजी है, अब इजीली मूव करेगा ना इधर से। ये मेरे पास एलईडी टेस्टर है। इससे मैं पहले चेक कर लेता हूँ कि इसकी एलईडीज का जो सर्किट है, एलईडी प्लेट, वो ठीक है कि नहीं। ऐसे का मतलब एलईडीज भी खराब है। लो अब इन दोनों को निकाल लेते हैं। पहले तो ड्राइवर को ही निकालते हैं। ड्राइवर को निकालते हैं। लो जी ड्राइवर को बाहर निकाल लिया है मैंने। तो लो इसे भी चेक करेंगे, अगर जहाँ प्रॉब्लम हो देखते हैं कहाँ प्रॉब्लम है। तो ये एलईडी इस टेप पे से भी बाहर निकाल के चेक करते हैं। लो एलईडी से टेस्टर से देखते हैं जहाँ पॉजिटिव और जहाँ लिखा हुआ पॉजिटिव, तो जहाँ तक देख लेते हैं पहले। जग रही है ना, आप देख रहे हैं। ये तो मतलब ये इतनी ठीक है, फिर आगे चेक कर लेते हैं। थोड़ी लंबी होती है, मैं पूरी निकाल लेता हूँ। आपको दिखा दें जहाँ इसमें एलईडीज काफ़ी ख़राब है, ये पॉजिटिव है। और देख तो बीच में ख़राब है ना, पूरी नहीं जग रही। मैं निशानियाँ लगा दी काफ़ी में, आ देखो आगे जल पड़ती है आगे। तो देखो बीच में ख़राब है। आप एक एक करके चेक कर सकते हो, उससे फिर टाइम लगता है। थोड़े पार्ट्स में लेके चेक करोगे तो इजी हो जाएगा। इसके साथ भी चेक कर सकते हो। ये जो ट्वीज़र है, इसको शॉर्ट करके देखी जाओ फिर कहाँ फ़र्क है, तो इससे भी पता चल जाता है।
लेकिन ये ज़रा इजी काम है क्योंकि स्टिप काफ़ी लंबी है ना, तो बहुत ज़्यादा एलईडीज इसमें। तो अब ड्राइवर को भी चेक कर लेते हैं, इसमें तो नहीं प्रॉब्लम। तो मल्टीमीटर को मैंने 1000 वोल्ट डीसी पर रखा, पहले आउटपुट देख लेते हैं। सीरीज में लगाया हुआ है मैं, तो पहले देखते हैं इसे जहाँ कितनी वोल्टेज आती है, लास्ट में आउटपुट निकलती है कि नहीं। तो इसको पहले एसी में देख लेते हैं, ऊपर ऊपर भी आ रही है कि नहीं वोल्टेज। तो देखते हैं, पहले तो इनपुट देखते हैं। मैं एसी पर लगाया हुआ है इसे, तो जहाँ तक इनपुट आ रही है 254 वोल्ट, तो आगे जहाँ नहीं आ रही, इसका मतलब इसमें रजिस्टेंस हो सकता है, जो फ्यूज रजिस्टेंस है वो ख़राब हो, तो एमओवी भी ख़राब होने की संभावना है। तो चेक करते हैं, तो अब रजिस्टेंस चेक करते हैं। जो फ्यूज रजिस्टेंस, ये हो गया नेगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव, जहाँ तो आ रही है ना, तो जहाँ लगाता हूँ तो कोई वोल्टेज नहीं शो कर रहा है, इसका मतलब जो रजिस्टेंस खराब है। इंडक्टर भी चेक कर लेते हैं, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, इंडक्टर की तरफ आ रही है वोल्टेज, तो इंडक्टर तो ठीक है, रजिस्टेंस खराब लग रही है। लो रजिस्टेंस की कंटिन्यूटी चेक करते हैं, तो कोई वैल्यू नहीं शो कर रही। वैल्यू तो शो करनी चाहिए ना, इसका मतलब रजिस्टेंस ही खराब है, ये देख रहे हैं। इसका मतलब ज़्यादा वोल्टेज फ्लो करने के कारण ये खराबी आ सकती है। जी एलईडी ट्यूब का ड्राइवर सर्किट है, लो इसे चेक किया था, तो इसमें जो ये रजिस्टेंस फ्यूज रजिस्टेंस आगे लगी थी और एमओवी लगा था, ये सर्किट की सेफ्टी के लिए दोनों ही खराब थे। मैं आपको चेक करके बताता हूँ। ये मल्टीमीटर है, ये मल्टीमीटर है, देखो इसको लगाता हूँ तो कोई कंटिन्यूटी नहीं आ रही। इसको मैंने ना बीप मोड पे सेट किया है, कंटिन्यूटी मोड पे, देखो कोई बीप नहीं आ रही इस रजिस्टेंस की, ये भी खराब है। तो ये भी आपको दिखाऊं, देखो रीडिंग दे रहा है ना, रीडिंग आगे चलेगी, एक मिनट, तो ये भी खराब है, इसमें ना कोई रीडिंग नहीं आनी चाहिए। हाँ देखो रीडिंग आ रही ना, रीडिंग शो कर रहा है देखो, तो इसका मतलब ये बीच में शॉर्ट है। बीप तो नहीं दे रहा, लेकिन बीच में कोई प्रॉब्लम है, रीडिंग नहीं ना आनी चाहिए। देखो रीडिंग आ रही है, हाँ देखो, तो ये भी खराब था। ये दोनों मैंने निकाल के ना, इसका तो काम होता है अभी ओवरफ्लो आए वोल्टेज, तो ये शॉर्ट हो जाता है, तो ये फ्यूज रेजिस्टेंस डैमेज हो जाती है, जैसे सर्किट डिस्कनेक्ट हो जाता है, तो आगे जो सर्किट है वो बच जाता है। इन दोनों को निकाल के मैं इसको भी निकाल दिया, तो इसको भी मैंने डायरेक्ट ही कर दिया है। लेकिन आपने जब भी सर्किट लगाना है, इन्हें ज़रूर लगाना है इसकी सेफ्टी के लिए। मेरे पास तो नहीं था, इसलिए मैंने डायरेक्ट कर दिए। अब चेक करते हैं कि काम करता है कि नहीं। जी है मेरे पास स्ट्रिप, ये सारी मैंने ऊपर पूरी नहीं ना आ रही, मैं धीरे धीरे आपको दिखाता हूँ जलती है कि नहीं। ऑन करता हूँ, सीरीज में मैंने लगाया, देखो जल पड़ी ना। देखो जरा हाथ नहीं लगाना, एक तो आप देख रहे हैं जहाँ, एक इधर खराब है, एक बीच में, दो तीन तीन खराब है, बाकी आगे सारियां ठीक है। मैं दिखा नहीं पा रहा, आगे ठीक है सारियां। इसका मतलब ये है कि इसने जो फिलिप्स की कंपनी की, इसने बहुत बड़ा काम, बढ़िया काम भी किया है। इसने 29 जो एलईडीज है ना, वो पैरेलल में लगाई हुई है। 87 एलईडीज इसमें टोटल है। देखो ये खराब होने के बाद फिर भी ठीक है, चल रही है। जहाँ भी खराब है तो फिर भी जल रही है, ये खराब है फिर भी जल रही है। इतना अच्छा अरेंजमेंट इन्होंने किया है। तो अब हमारा ये एलईडी ट्यूब ठीक हो गई है, इनको रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं, ये काम अच्छी तरह करेगा।
तो लो अब इसको फिट कर देते हैं। जी मैंने ट्यूब ले लिया, इधर से डाल लेंगे इसको, स्टिप को धीरे धीरे से, जहाँ बना हुआ है इसका जो सांचा है ना वो बना हुआ है जिसमें डालनी है, स्ट्रक्चर ही ऐसी बनाई है। वो देखो जी धीरे धीरे मैंने इसमें डाल दिए ट्यूब में, ऐसे ही फिक्स कर देना आपने। कोई मुश्किल काम नहीं होता, प्रैक्टिस की ज़रूरत है, नॉलेज ज़रूर होनी चाहिए तभी आपने काम करना जी। तो अब इसको भी डाल देते हैं, एक बार फिर चेक कर लें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, फिर पता चल जाएगा ना। लो मैं डाल दिया बीच में स्विच को, और देखो जल रही ना कितनी बढ़िया, ठीक हो गई। अब जो ड्राइवर है वो बीच में डाल देंगे। लो जी मैंने निकाल दिए इसमें से, तो अब इसे खींच लेते हैं। थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि काम ध्यान से करना है, नहीं तो टूट जाएगा। लो मैं जल्दी से कर देता हूँ। और ये सारी वायर आ गई है बाहर। बंद करने से पहले एक बार फिर चेक कर लेते हैं। लो मैंने ऑन किया, देखो जल पड़ी, तो अब बिल्कुल ठीक हो गया, फिट कर देंगे वॉल पर। ये वाशर लगाना नहीं आपने भूलना, ये भी ज़रूरी है। लो जो वाशर भी लगा दी, अब जी कैप रह गया इधर, ये भी लगा देते हैं। ट्यूब थोड़ी लंबी होती है ना तो पूरी आती नहीं कैमरे में, ऐसे पीछे लगा दो, मिला के। देखो लग गया, इसमें लॉक होता है ना जी, अपने आप फिट हो जाती है। लो हमारी ट्यूब तैयार होगी, अब फिट कर देंगे इसको। लो लगाने से पहले वाल पर एक बार जरूर चेक कर लेना जी। मैं चेक कर ली, देखो कंप्लीट जल रही है, तो मैं इसे फिट कर दूंगा।